अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, आप अलोन फ़ील कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ एकदम स्टक हो गई है, कुछ नया नहीं होता, वही सेम रूटीन रिपीट हो रहा है हर दिन, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि आपकी जो हैप्पीनेस है ना, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। ये बात आज तक आपने बहुत सुनी होगी कि आपकी खुशियाँ आपके अंदर ही हैं। लेकिन अगर ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव कर दी जाए, तब तो आप मान लोगे ना। तो आज की वीडियो में हम अपने हैप्पी हार्मोन्स को कैसे हैक कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगी। आज के बाद आप कभी भी इसलिए सैड नहीं होंगे कि सामने वाला इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहा। आज के बाद आप इसलिए परेशान नहीं होंगे कि आपके पास आपकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं है। आज के बाद आप इसलिए दुखी नहीं होंगे कि आपके पास प्रॉपर फ्रीडम नहीं है, मनी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ नहीं है। आज के बाद आप ऐसी किसी भी चीज़ से दुखी नहीं होने वाले। लेकिन अभी आपको ऑनेस्टी से एनालाइज़ करना है कि जिन एक्टिविटीज़ के बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ, आपकी लाइफ में इनमें से कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल हैं। आपको अभी समझ आ जाएगा कि आपका हैप्पी ना रहने का रीज़न क्या है, आप हमेशा सैड क्यों रहते हैं, हमेशा लो क्यों फ़ील करते हैं और लाइफ़ में हमेशा स्टक स्टक सा क्यों फ़ील करते हैं। अभी रिसेंटली आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको इन फैक्ट्स के बारे में बताऊँगी। दूसरा, आपको एक और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे क्या माँगता है, आपको हमेशा हैप्पी रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, तो आप ईज़िली हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर ये एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ़ में शामिल हो जाए ना, एक तो आप हमेशा खुश रहोगे बिना किसी रीज़न के। दूसरा, जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, तो मैनिफेस्टेशन तो ऑटोमैटिक होने स्टार्ट हो जाएँगे ना, मतलब एकदम ईज़िली एंड एफर्टलेसली आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो आप सबको एक बात पता होगी, हमारी बॉडी में 4 टाइप के हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। अब इनमें से ना हम सारी एक्टिविटीज़ तो खैर नहीं करते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इनमें से जो एक्टिविटीज़, जो कहते हैं ना कि चीज़ें, यानी कि लाइफ़स्टाइल, हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी है, इनमें से हम कौन-कौन सी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, वो आपको अभी रियलाइज़ करना है और ऑनेस्टी से मुझे बताना है कि आप इन एक्टिविटीज़ में से हमेशा से कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, करते आ रहे हो, और या फिर आप कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो नहीं करते थे और आज से ही अपना लेनी है जो आपको ईज़ी लगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डोपामाइन की। डोपामाइन सबसे ज़बरदस्त बनता है आपकी बॉडी में ग्रैटिट्यूड करने से। यानी कि ग्रैटिट्यूड फॉर्मेलिटी वाला नहीं, इसलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस ग्रैटिट्यूड रखा है। जब आप अपनी लाइफ में जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, जब आप उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हो, यानी कि जब अगर आपके सामने खाना आया ना, तो आपने सिर्फ़ उसी चीज़ को सेलिब्रेट कर दिया कि आई एम सो हैप्पी एंड लकी कि मेरे सामने ईज़ी एंड एफर्टलेसली खाने की प्लेट आ गई है, चाय आ गई है, मैं चल सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। इस तरह से जब आप एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करते हो, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, फीलिंग के साथ, तो आपकी बॉडी में पता है क्या बनता है? डोपामाइन। अच्छा, आज के बाद आपको ये भी पता रहेगा कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ये वाला हैप्पी हार्मोन बन रहा है। और जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं एवरीडे कि आज मुझे ये काम फिनिश करने हैं, तो जब आप इवनिंग में वो सारे टास्क कंप्लीट कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में डोपामाइन बनता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप रूटीन बनाते हैं लेकिन कभी उसको पूरा नहीं करते, आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन कभी उसको पूरा नहीं करते। तो इससे क्या क्रिएट होती है? एक रिग्रेट वाली फीलिंग, खुद पे डाउट आने लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं बस बातें करती हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये दो बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से जिनकी वजह से आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। ग्रैटिट्यूड एंड टू डू लिस्ट को हमें डेली कंप्लीट करना होगा। आप ना कुछ ना करो, आप एटलीस्ट 3 से 4 काम सुबह-सुबह लिख दो कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं, और जब इवनिंग हो तो उसको देखकर ऐसा टिक मार्क कर दो, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में उसी टाइम डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, अपने आप पर प्राउड वाली फीलिंग आती है कि अच्छा मैंने कर दिखाया। एंड इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ मिसिंग हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ नहीं होती कि आपने घर का काम कर लिया, फिजिकली एक्टिव हैं। बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक आपकी बॉडी दिन में एक बार स्वेटिंग ना करे, यानी कि आपको पसीने ना आए, तो आप फिजिकली एक्टिव हैं ही नहीं। वॉकिंग, एक्सरसाइज, डांस, कुछ भी ऐसा जब तक आपकी लाइफ में ऐड नहीं होगा, आप पूरी तरीके से खुश नहीं हो सकते। तो क्या आप फिजिकली एक्टिव हैं? घर का काम नहीं, उससे अलग योगा, डांस, वॉकिंग, एक्सरसाइज, इन तीनों चारों चीज़ों में से अगर आपकी लाइफ में
एक भी चीज़ आप नहीं करते हैं या ऐड भी नहीं है आपकी लिस्ट में, तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज़ कैसे होगा? ठीक है, ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगी, बेसिक सी चीज़ें बताऊँगी। एंड सेकंड आता है जी हमारा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन सबसे ज़बरदस्त आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा जब आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से, और ये भी फिर आप इसमें भी दोनों चीज़, इसमें मेडिटेशन आ जाता है, इसमें भी ग्रैटिट्यूड आ जाता है, इसमें भी नॉर्मली हर एक हार्मोन में फिज़िकली एक्टिविटीज़ आती हैं। लेकिन इसमें मेडिटेशन मेडिटेशन आपने कितने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने बैठ गए, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, अच्छा नहीं लग रहा, थॉट कंट्रोल नहीं हो रहे और छोड़ दिया। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे अब जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो आपको ये पता होगा कि अब आपकी बॉडी सीरोटोनिन रिलीज़ करेगी। अब कॉन्शियसली जब हम करेंगे तो वो होगा भी, है ना? तो मेडिटेशन को अपनाओ। तीसरे पे हम चले जाएँगे जी, ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है, जो हम प्यार बाँटते हैं ना, उससे आपकी बॉडी में क्या बनता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अपने पेट्स को प्यार करने से, कडल्स कडल्स यानी कि हग करने से, यू नो मतलब अपने पेरेंट लव एक्सप्रेस करने से आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है। आपको कॉम्प्लीमेंट सुनना कितना पसंद है ना, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देना सीखो। इससे ज़्यादा मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। हम कॉम्प्लीमेंट देने में बिलीव नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे, हमें कोई एप्रिशिएट करे, हमारी तारीफ़ करे। तो कॉम्प्लीमेंट देने की आदत बनाओ। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही, खाना अच्छा बना है, कॉम्प्लीमेंट दो। आपने किसी को देख लिया, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही, कॉम्प्लीमेंट दो। किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट दो। ये मतलब आपको गिवर्ड बनना है एक तरह से। पेट्स को प्यार करना, जितनी भी काइंडनेस वाली एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑक्सीटोसिन में आती हैं। और इवन एक और मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी, सीरोटोनिन में, जब आप एकदम काइंड एक्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, ऐसे इंसान की हेल्प करते हैं जो आपके कभी काम नहीं आ सकता, यानी कि विदाउट एनी सेल्फिशनेस, हम बिना किसी मतलब के जब किसी की हेल्प करते हैं, तो भी आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करती है। आपने देखा है, उससे ज़्यादा सुकून हमें किसी चीज़ में नहीं मिलता। हमने किसी गरीब की हेल्प कर दी, हमने किसी को खाना खिला दिया, वो जो फीलिंग होती है, वो सबसे ऊपर होती है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन एक तरह से कह सकते हैं लव हार्मोन है। हमें लग रहा होता है सामने वाले ने हमारा हाथ पकड़ लिया, कडल कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है, ऑक्सीटोसिन बन रहा होता है भाई उस टाइम हमारी बॉडी में। ओके, इसके अलावा जो है एंडोर्फिन, चॉकलेट्स खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, लड़कियों को बहुत पसंद होता है ना? एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करने से, यानी कि अच्छा स्मेल करना है, अपने आसपास हमेशा गुड स्मेल रखनी है, रूम फ्रेशनर के थ्रू, चाहे धूप स्टिक्स या कुछ भी जलाओ। अब मुझे ये बताओ, इनमें से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? और मैं इतना तो कह सकती हूँ, मैं ज़्यादा बहुत बड़ी अंतर्यामी नहीं हूँ, ग्रैटिट्यूड करते हो आप फॉर्मेलिटी के लिए, मेडिटेशन आपसे होता नहीं क्योंकि आपको लगता है कि मेरे थॉट्स ही कंट्रोल नहीं हो रहे, कॉम्प्लीमेंट देना हमने सीखा नहीं, पेट्स को प्यार कर लेते हैं। आपने देखा है कभी पेट्स के साथ जब हम खेलते हैं, हम सारे दुःख, दर्द, गम सब भूल जाते हैं, है ना? फिज़िकली एक्टिव हमें रहना नहीं, ना एक्सरसाइज़ करनी है, ना योगा करना है, ना वॉकिंग करनी है। तो आप फिर खुश कैसे रहोगे? मुझे जवाब दे दो। हाँ, चॉकलेट्स खा लोगे, स्पाइसी खाना खा लोगे, इतना मुझे पता है, इसलिए लड़कियों को मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। उस टाइम पे मतलब कितनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, चॉकलेट्स खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, आपकी बॉडी में उस टाइम एंडोर्फिन बन रहा होता है। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं, सॉरी, ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन बनते हैं। आप ऑटोमैटिक खुश रहते हो, ऑटोमैटिक आपको अच्छा लगता है। तो मुझे बताओ, इनमें से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? और इसलिए कहती हूँ कि आपकी जो हैप्पीनेस है, वो इस शेरो शायरी की दुनिया से बाहर निकलो कि सामने वाला ये कर रहा है, वो ऐसा हो रहा है। साइंस पे आ जाओ, साइंटिफिकली जो चीज़ें प्रूव्ड हैं, उनको अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपकी हैप्पीनेस का लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा और उसके बाद आपके मैनिफेस्टेशन ईज़ी हो जाएँगे, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों के बीच में जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है ना, मस्त मौला इंसान है ये, वो अलग है, ठीक है? सो मुझे बताओ, कौन सी एक्टिविटीज़ आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ अब आप अपनी लाइफ में ऐड करने वाले हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे लोग बोलते हैं माहिर सेल्फ लव सीरीज़ का क्या हुआ? आपका रिस्पॉन्स बता रहा है। वैसे तो 16 पार्ट उसके कंप्लीट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, वो भी पूरी हो जाएगी। पहले साइंटिफिकली चीज़ों को समझो, उनको पकड़ो और उनको फॉलो करो। मुझे ऐसा लगता है कि उसको बीच में ही छोड़ दिया गया है। बहुत रेयर लोग हैं जो उसको अब तक कंप्लीट करते आ रहे थे। और हाँ, एक और चीज़, आपको मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस जॉइन करनी है तो आप टीम को मैसेज करो, कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे नहीं। और वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 5:30 to 6:15।
आपको एवरीडे पता है वहाँ पे फिर आपके और ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स मॉर्निंग में बन जाएँगे, वहाँ ग्रैटिट्यूड होता है, वहाँ हीलिंग होती है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब से क्लास जॉइन किए बड़े हैप्पी रहते हैं, फर्स्ट डे ही इतना अमेजिंग लग रहा है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करो, अपने आप को खुश रखो, अपनी एनर्जी को हाई रखो और हमेशा खुश रहोगे तो सबको अच्छे लगोगे, क्योंकि हँसता-खेलता इंसान सबको पसंद है। टेक केयर एवरीवन एंड